दोस्तों नमस्कार। दोस्तों प्रशांत किशोर साहब जो कि एक रणनीतिकार हैं और अलग अलग पार्टियों को अलग अलग समय में जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। अलग अलग पार्टी का अलग अलग थ्योरी होता है, अलग अलग सिद्धांत होता है, लेकिन ये तो पैसों के लिए ही अलग अलग पार्टियों को, किसी पार्टी से तो ये संबंधित है नहीं, किसी भी विचारधारा से ये संबंधित है नहीं। कोई भी विचारधारा को जाएंगे, पैसे के लिए जिता दिए। दूसरी बात यह है दोस्त, हम आपको बताने वाले हैं कि ये बिहार से और बिहारियों से कितना प्रेम करते हैं। प्रेम नहीं करते हैं, 1% भी नहीं करते हैं। हम आपको क्लियर इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। पहला नंबर चीज दोस्त, आप किसी भी समाज से, किसी भी देश से प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है क्या आप उस समाज के, उस देश के भविष्य से आप प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। और किसी भी देश का भविष्य कौन होता है, किसी भी राज्य का, किसी भी समाज का भविष्य कौन है? बच्चे हैं। और दोस्त, जो प्रशांत किशोर साहब घूम रहे हैं बिहार में, वो बच्चों के जीवन को बर्बाद करने के लिए कैसे, हम क्लियर बता रहे हैं। और यदि आप समर्थवान हैं, समझदार हैं, और मनीष कश्यप साहब जो बात बात पे विरोध करते हैं, क्या आप प्रशांत किशोर का विरोध करेंगे? किस मैटर पे हम आगे बताने वाले हैं। दोस्त, सभी को मालूम है और प्रशांत किशोर साहब को ज़्यादा मालूम है, क्योंकि वो काम कर चुके हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम किए हैं। WHO के अनुसार लगभग 80 लाख लोग, 8 मिलियन हर साल लोग स्वर्गवास हो जाते हैं। 50 से 80 लाख लोग, मतलब करीब 1.5 करोड़ बच्चे अनाथ होते हैं। 1.5 करोड़ बच्चों का पालन पोषण कोई सरकार करता है क्या? नहीं करता है। वैसे ही शराब से लगभग 26 लाख लोग असमय स्वर्गवास हो जाते हैं। तो क्या प्रशांत किशोर साहब जो बोल रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी जो लागू है उसको फिर से चालू करेंगे? यदि प्रशांत किशोर साहब ऐसा चाहते हैं कि बिहार में फिर से शराबबंदी को बंद किया जाए और शराब चालू किया जाए, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि बिहार के बच्चों का भविष्य वो बर्बाद करने वाले हैं। यदि आपके पास पैसे की कमी हो गई, यदि किसी फैमिली में पैसे की कमी हो गई, तो क्या हम बच्चों को बोलेंगे कि तुम जाओ शराब पियो, उससे हमको आमदनी होगा? यदि हमारे पास अगर पैसे की कमी हो गई और यदि हमारे पास 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, तो एक बच्चे को बोलेंगे कि जाओ शराब पियो, गुटखा खाओ, उससे हमको आमदनी होगा, तो हम घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे, दूसरे बच्चों को पढ़ाएंगे कि हम बिजनेस करेंगे, बिजनेस के माध्यम से हम और पैसा कमाएंगे तो बाकी के बच्चों को भी पढ़ा देंगे। प्रशांत किशोर साहब का गोल क्लियर नहीं है। प्रशांत किशोर साहब ये बताए कि आने वाला 50 साल में बिहार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। यदि किसी भी राज्य में, किसी भी समाज में, किसी भी देश में अगर सुरक्षा रहे, शिक्षा रहे, तो रोजगार ऑटोमेटिक आएगा। यदि आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो रोजगार आया हुआ भी चला जाएगा। ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसमें कोई समझाने वाला चीज़ नहीं है। तो क्या मनीष कश्यप जो बार बार हर मैटर पर चिल्लाते रहते हैं, तो क्या ये जो प्रशांत किशोर साहब बोल रहे हैं कि नहीं हम शराब नीति को फिर से लागू करेंगे, तो क्या इसका विरोध करेंगे या नहीं करेंगे? यदि आप चाहते हैं कि आपके राज्य का विकास हो, तो विकास कीजिए। और हम भी बिहारी हैं, और बिहारी होने के नाते हमारा धर्म है आपका विरोध करना इस मैटर पर खास तौर से। और हर बिहारी जो अपने बच्चे से प्यार करता है और पड़ोसी के बच्चों से प्यार करता है, यदि आप पड़ोसी के बच्चों को बर्बाद देखना चाहते हैं तो आप प्रशांत किशोर को सपोर्ट कीजिए, खुल के सपोर्ट कीजिए, कोई बात नहीं है।
यदि आप बिहार के बच्चों का विकास के जगह पर विनाश चाहते हैं तो खुल के सपोर्ट कीजिए। नीतीश कुमार विकास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये अलग मैटर है, कहाँ पे फेल्योर है ये अलग मैटर है, लेकिन अगर वो शराबबंदी लागू किए हैं और यदि शराबबंदी पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पा रहा है तो उसके बारे में सोच सकते हैं, आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि लोगों को कैसे समझाए, पुलिस को कैसे समझाए। इसका मतलब आप सरेंडर कर दिए पुलिस के सामने, लोगों के सामने कि हम लोगों को समझा नहीं पाएंगे, पुलिस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, शराब को फिर से लागू किया जाए, वो भी पैसों के लिए। पैसों के लिए यदि किसी के कारण 1 लाख 1 2 3 लोगों की जान चली जाती है तो उस पर FIR होता है नहीं होता है, और किसी के कारण लाखों लोगों की जान जाए तो क्या बिहार के जो इंटेलिजेंट वर्ग है वो भीष्म पितामह की तरह देखता रहेगा? आप देखेंगे तो फिर से वही प्रॉब्लम होगा, फिर से वही प्रॉब्लम होगा। जो भी बुद्धिजीवी हैं बिहार के, इस मैटर पे तो कम से कम आप प्रशांत किशोर का विरोध कर सकते हैं। प्रशांत किशोर हर मैटर पे उनका विरोध करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ मैटर पे वो अच्छा विचार रखते हैं, लेकिन ये मैटर पे तो पूरा 100% विरोध करना चाहिए हर इंटेलिजेंट वर्ग को, यदि आप अपने बच्चे से और बिहार के बच्चों से आप प्यार करते हैं तो। और मीडिया वर्ग से तो हम अपेक्षा नहीं रख सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि वो लगभग 80% 70% मीडिया तो पैसों के लिए ही काम करती है। आप खुद देख सकते हैं उनका जो एडवर्टाइजमेंट आता है, उनका एडवर्टाइजमेंट से उनके कैरेक्टर का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। क्या वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जो पदार्थ होते हैं उनका एडवर्टाइज नहीं करते हैं? करते हैं। तो सीधे सी मतलब वो पैसों के लिए काम करते हैं। यदि आप पैसों के लिए काम करते हैं तो आप देशभक्त कहाँ से हो गए? आप पैसा भक्त हो गए ना, पैसा जीवी हो गए ना। यदि आपका कंसंट्रेशन केवल पैसा है, और सीधी सी बात है, जो भी शराब को बढ़ावा देता है उसका जीवन का गोल क्लियर नहीं है। प्रशांत किशोर के जीवन का गोल क्लियर नहीं है। जो भी गुटखा का बढ़ावा देता है उसके जीवन का गोल क्लियर नहीं है। जो भी चोरी को बढ़ावा देता है उसके जीवन का गोल क्लियर नहीं है। जो भी 200 100 120 के स्पीड में गाड़ी चलाता है उसके जीवन का गोल क्लियर नहीं है। जो भी गलत काम करता है, घूसखोरी करता है, जो भी, तो उसके जीवन का गोल क्लियर नहीं। जो भी गुटखा खाता है, जो भी शराब पीता है, उसके जीवन का गोल क्लियर नहीं है। जो भी समाज के बच्चों के जीवन को के भविष्य को बर्बाद करता है उसके जीवन का गोल क्लियर नहीं है। दुनिया में जो भी प्रॉब्लम है 90% प्रॉब्लम का रीजन एक ही है कि उसके जीवन का गोल क्लियर नहीं है। और जब आपके जीवन का गोल ही क्लियर नहीं है और आप बोल रहे हैं कि आप बिहार का विकास करेंगे, कहाँ ना विकास करेंगे? और जो बच्चा खुचा है उसको भी केजरीवाल जैसा बर्बाद कर देंगे। आप तो सेकंड केजरीवाल हो गए ना, दूसरा केजरीवाल जो 1 पे 1 फ्री देता है। तो आप क्या चाहते हैं कि आप 1 पे 2 फ्री दे दीजिए? बिहार के जनता को इस बात का निर्णय लेना होगा कि क्या आप ऐसे लोगों को बढ़ावा देंगे और ऐसे लोगों से स्टाम्प पेपर पर लिख के लीजिए कि आपका जो गोल है, चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, क्या विकास करेंगे, उसका फ्यूचर में इम्पैक्ट क्या है। प्रशांत किशोर साहब क्या बता सकते हैं कि आने वाले 50 साल में बिहार के लिए 3 चैलेंज क्या है, असली 3 चैलेंज जो बिहार के भविष्य के लिए खतरा साबित हो सकता है? नहीं बता सकते। और अगर बता सकते हैं और हमको पूरा मालूम है कि वो बता सकते हैं, फिर भी वो लोग नहीं बताएंगे, उस पर काम कीजिए ना। क्या दिक्कत है? जब बिहार ही 50 साल के बाद एक ऐसे जोन में जाने वाला है, दुनिया ऐसे जोन में जाने वाली है,
उस जोन का बात ही नहीं करते हैं। सेफ्टी आप दे ही नहीं पाएंगे तो विकास कहाँ से होगा? शिक्षा के लिए क्या आप लोगों को शराब पीने के लिए छूट दे देंगे? बिहार का हर देशवासी, बिहार का हर बिहारी कमेंट करके जरूर बताएं, तो क्या आप पड़ोसी के बच्चों को शराब पिलाना पसंद करेंगे? अपने बच्चे को शराब पिलाना पसंद करेंगे? क्या आपका बच्चा शराब पी के लुढ़क जाए ये पसंद करेंगे? क्या फिर से अपराध बढ़ जाए और अपराध बढ़े ये पसंद करेंगे? आप पुलिस के थ्रू कंट्रोल करके लोगों को समझा के इसके इम्पेक्ट को इसको कम करेंगे? 100% जीरो तो कभी नहीं हो सकता है, लेकिन आप उसको मिनिमाइज तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? आप सीधे सरेंडर कर देंगे पैसे के लिए? दोस्तों, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा यदि आप बिहार का भलाई चाहते हैं तो। अगर आप बिहार का भलाई नहीं चाहते हैं तो इसको मत शेयर कीजिएगा, सीधी सी बात है। केवल एक आदमी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। क्योंकि हम बिहारी हैं इसलिए हमारा कर्तव्य है, हम भीष्म पितामह की तरह हम देख नहीं सकते हैं सामने से कोई गलत काम करे और हम देखते रह जाए, फिर आने वाली पीढ़ियां हमको ही बोलेगी कि आपने कुछ विरोध नहीं किया। थैंक यू।